हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रोफेसर पे। मैं हूं मोहम्मद अनस और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 आईसीएसई कंसाइज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की थर्ड वीडियो को और जो इसका पार्ट रह गया है उसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, राइटिंग केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फॉर्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं, उसे किस तरह बना सकते हैं। देखिए, जो ये स्टेप लिखे हुए हैं केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए, उस मेथड को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा, तो इसमें क्रिस क्रॉस होता है इस तरीके से। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। देखिए, इसका पहला स्टेप क्या है, राइट द सिंबल्स साइड बाय साइड, बेसिक रेडिकल इज रिटन फर्स्ट एंड देन एसिडिक रेडिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेडिकल्स को साइड बाय साइड लिखना है और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बेसिक रेडिकल सबसे पहले लिखना है और उसके बाद में एसिडिक रेडिकल। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम, ठीक, क्लोराइड। देखिए, मैग्नीशियम क्या है, एक बेसिक रेडिकल है, ठीक, और क्लोराइड क्या है, एक एसिडिक रेडिकल है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, अब देखिए सेकंड स्टेप पढ़ेंगे हम, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम। देखिए, हमें दोनों की वैलेंसी लिखनी है। और थर्ड स्टेप क्या करा, इग्नोर द प्लस और माइनस सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। हमें इग्नोर करना है किसे, प्लस और माइनस साइन को, उसे हमें लिखना नहीं है, उसे ध्यान में नहीं रखना है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। और क्लोराइड, ये क्लोरीन से बना है तो ये कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोराइड का होता है Cl। अब ये चौथा स्टेप कह रहा है, डिवाइड द वैलेंसी नंबर्स बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इफ एनी टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी वैलेंसी, दोनों वैलेंसी का HCF निकल रहा हो अगर, तो आपको वो निकालना है, उसे देखना है, उसे उसका HCF निकाल कर ही यहाँ पर दिखना है। अब मान लो बताऊँ मैं, अगर मैग्नीशियम की वैलेंसी होती 4, ठीक, क्लोराइड की वैलेंसी होती 2, तो हम इसे काट सकते थे, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से छोटी संख्या तो कोई होती नहीं है, वो 0 है तो वो होल नंबर में आ जाती है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इसे काट देते हैं। अब ये कहता है इंटरचेंज ऑफ वैलेंसीज ऑफ द रेडिकल्स, यानी कि हमें वैलेंसी का इंटरचेंज करना, ये तीर यहाँ लगाना है और ये तीर यहाँ लगाना है। इसी मेथड को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अब क्या लिखें, कैसे लिखेंगे, Mg, फॉर्मूले लिख रहे हैं हम, Mg1, तो हम 1 को लिखते नहीं है, उसे शो नहीं करते हैं। अब लिखेंगे Cl, Cl, Cl के साथ में कितना है, 2, तो ये हो गया Cl2। MgCl2 हो गया किसका फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का। आप इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। अब देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये बेसिक रेडिकल है और एक ये एसिडिक रेडिकल है। अब देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम को हम लिखते हैं Cl से और ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O से, तो हमें सिंबल भी लिख लेने हैं। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना दोनों का। तो जब हम दोनों का HCF निकालेंगे तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यानी कि यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब ये इसकी
सिंपलेस्ट रेशियो यानी कि 1:1 इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो चुका है और वही हमें निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमने इसे चेंज कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है दोनों को। ये तीर यहाँ आएगा और इसका तीर यहाँ पर आएगा। तो Cl1, तो हम 1 को सो नहीं करते, लिखते नहीं हैं। ऑक्सीजन के साथ में 1, तो हम ऑक्सीजन को भी नहीं लिखते। तो इसका फॉर्मूला हो गया ClO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा रेडिकल पहले लिखना है और कौन सा रेडिकल बाद में लिखना है, और उसकी वैलेंसी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मैंने आपको वैलेंसी निकालना पिछली वीडियोस में बता दिया है, कैसे आप वैलेंसी निकाल सकते हैं और कैसे आप उन्हें याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंसी इस राइटिंग केमिकल फॉर्मूले के लिए। और इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किसी खास कंपाउंड, कुछ खास कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं हम, कैसे याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। देखिए, अगर पहला रेडिकल हो मेटल और दूसरा रेडिकल हो नॉन मेटल, तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं, ये इसका मेथड यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, द मेटल इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नॉन मेटल एंड द सफिक्स IDE, ध्यान रखना आपको, IDE इज एडेड टू द नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन। कैल्शियम क्या है, एक मेटल, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल। अब आपको क्या करना है, देखिए, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन बराबर एरो कैल्शियम नाइट्राइड। आपको जो नॉन मेटल है उसका आगे आपको IDE लगा देना है, नाइट्राइड हो जाएगा वो नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर इसका नाम हो जाता कैल्शियम नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। इसका फॉर्मूला Ca3N2। अब दूसरा देखते हैं, टू नॉन मेटल्स, यानी कि दोनों ही नॉन मेटल्स हों, दोनों रेडिकल्स ही नॉन मेटल हों, तो उसमें क्या कंडीशन होगी। देखिए, द प्रीफिक्स यानी कि पहले लगने वाला प्रीफिक्स ट्राई और टेट्रा और पेंटा, यानी कि ट्राई, टेट्रा और पेंटा ETC इज एडेड एज द केस में भी है। जैसे कि कुछ कंडीशन होंगी, तो कंडीशन के हिसाब से ही हमें प्रीफिक्स लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, PCl3 इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 इज ए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, देखिए जो ट्राई है, ट्राई वो यूज होता है 3 के लिए। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना, 3, तो यहाँ पर हो गया ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और जो टेट्रा है वो यूज होता है 4 के लिए। तो वो एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसका एग्जाम्पल होता PCl4। और जो पेंटा यूज होता है वो होता 5 के लिए, यानी पेंटागन। तो देखिए, आप मैं बताऊं, वो पेंटागन इसलिए है, उसमें 5 साइड, उसका नाम पेंटागन इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें 5 साइड होती हैं। तो ये भी पेंटा है, ये वही पेंटा है। आपको याद रखना है कि पेंटा होता है 5 के लिए, ट्राई होता है 3 के लिए, और टेट्रा होता है 4 के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड है टू एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन। देखिए, इसमें अब 2 रेडिकल नहीं है, इसमें 3 है। कैसे, देखिए, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला। ऑक्सीजन को हमेशा ही आपको फॉर्मूले के एंड में रिप्रेजेंट करना है, वो चाहे पर वो पहले दिया गया हो चाहे वो बाद में, आपको उसे एंड में ही रिप्रेजेंट करना है। देखिए, द नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखिए, अगर 2 एलिमेंट हैं, यानी कि 2 एलिमेंट अलग हैं और एक पार्टिकुलर यानी कि ऑक्सीजन है, अगर 2 कोई भी एलिमेंट हैं और उनके साथ में एक ऑक्सीजन है, तो वो वहाँ पे उनका नाम ऑक्सीजन के एटम्स पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन के एटम जितने होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उनका नाम क्या होगा। देखिए, आगे देखते हैं हम, इधर देखिए, द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन 2। अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन के एटम 2 से कम होंगे तो कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, हाइपो। हाइपो एग्जाम्पल है Na सोडियम, Cl कैल्शियम, O।
ऑक्सीजन। देखिए 3 एलिमेंट हैं, सोडियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन। अब आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड, ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप इसे। आपको पढ़ना है इसे सोडियम हाइपोक्लोराइट। आपको पढ़ना है सोडियम हाइपोक्लोराइट। देखिए कैसे, ऑक्सीजन का कितना आइटम है, एक। यहाँ पे सो नहीं कर रहा है लेकिन एक होता है, जहाँ पे सो नहीं करता वहाँ पे एक होता है। तो जब ऑक्सीजन का एक आइटम है तो 2 से तो कम है एक, तो यहाँ पर क्या प्रीफिक्स यूज होगा, हाइपो। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, हाइपो। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, द सफिक्स यानी कि बाद में लगने वाला, ITE इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 2। देखिए पहले 2 से कम थे, अब 2 हैं, सिर्फ 2 हैं, NaClO2। तो अब होगा सोडियम क्लोराइड। अगर 2 होगा, ऑक्सीजन के आइटम 2 होंगे, तो वहां पे यूज होगा सफिक्स ITE, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड। अगला देखते हैं, द सफिक्स ATE एट इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 3। देखिए अब आइए बात 3 की। अगर 3 आइटम होंगे ऑक्सीजन के तो उनका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ये देखिए ATE, सफिक्स यूज हो रहा है ATE। अगर ऑक्सीजन के आइटम 3 होंगे तो उसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। वहां पे आपको ATE लगाना है बाद में। अगला देखते हैं, द प्रीफिक्स पर इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मोर देन 3। अब अगला दिया गया है NaClO4। अब आपको यहाँ पर नाम क्या लिखना है, आपको प्रीफिक्स यूज करना है पर। अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम पर क्लोरेट। अगला है नेमिंग्स ऑफ एसिड्स, एसिड का नामकरण। एसिड को हम कैसे उनके नाम लिख सकते हैं, देखिए पहला स्टेप है, नेम्स ऑफ बाइनरी एसिड्स आर गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो एंड द सफिक्स IC टू द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट। बाइनरी एसिड्स होती हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन रेडिकल होता है, उसका नाम आप कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यूज़ करना है प्रीफिक्स हाइड्रो, यानी कि पहले तो आपको यूज़ करना है हाइड्रो, फिर आपको बाद में यूज़ करना है IC। ये कहाँ पे यूज़ करना है, टू द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यानी कि सेकंड एलिमेंट में, यानी कि आपको सेकंड एलिमेंट में हाइड्रो प्रीफिक्स लगाना है और IC सफिक्स लगाना है। जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये हो गया, इसमें सेकंड एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। तो इसमें आपको करना है, क्लोरीन के आगे आपको हाइड्रोजन लगाना है और इसके बाद में आपको IC लगाना है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। और ये क्या है, एक एसिड, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इस तरह से इनका नाम दे सकते हैं। अगला दिया गया है HF इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब अगला है, देखिए फ्रेंड्स, नेम्स ऑफ एसिड्स कंटेनिंग radical of polyatomic groups are given on the basis of the second element present in the molecule and the prefix hydro is not used। देखिए इसमें हाइड्रो कभी यूज नहीं होगा। देखिए आपको बात याद रखनी है, इसमें हाइड्रो प्रेफिक्स कभी यूज नहीं होगा। जो सेकंड एलिमेंट है उसके एटम के नंबर्स पर डिपेंड करेगा इसका नाम, कि इसका नाम क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इन H2SO4 the second element is sulfur and hence the name sulfuric acid। देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है, सल्फर। तो कुछ स्पेसिफिक पार्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम पे भी डिपेंड करता है कि इसका नेम क्या होगा फॉर्मूले का। देखिए H2O में सल्फर है, तो सल्फर की वजह से इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखते हैं, इन HNO3 द सेकंड एलिमेंट इज नाइट्रोजन एंड हैंस द नेम निट्रिक एसिड। तो निट्रिक एसिड हो गया। In H3PO4 the second element is phosphorus and hence the name phosphoric acid। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड हो गया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि देखिए नाम कुछ भी है, सल्फर का हो गया सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन का निट्रिक, फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक, आपको आखिर में IC देखने को मिलेगा हर जगह। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है तो उसमें आपको क्या यूज करना है, IC। इफ द नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस, यानी अगर
ऑक्सीजन के आइटम के नंबर कम है, देन सफिक्स OUS इज यूज इंस्टेड ऑफ IC। अब देखिए यहाँ पे IC और IC, यहाँ पे IC यूज हुआ, क्यों? देखिए 443, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो उसके नंबर एटम के हैं, उस पर डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स सफिक्स कौन सा लगाया जाएगा। अब देखिए H2SO3 में ये कम है इनके मुकाबले, तो OUS, ये भी कम है तो इसमें भी OUS। तो अगर ऑक्सीजन के एटम की संख्या कम है तो आपको यूज़ करना है OUS, अगर ऑक्सीजन के एटम की संख्या ज़्यादा है तो आपको यूज़ करना है IC। ट्राइबल नेम्स, देयर आर सर्टन कंपाउंड्स विद नेम्स दैट डू नॉट फॉलो एनी सिस्टमेटिक रूल। कुछ ऐसे खास कंपाउंड भी हैं जो किसी भी सिस्टमेटिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनका नाम वैसे ही लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया है और वो वैसे ही बुलाए जाते हैं। जैसे कि देखिए आपको मैं एग्जांपल बताऊं, H2O, इससे कोई भी मतलब ज़्यादातर डिहाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं कहता। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा H2O क्या होता है भाई, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर डिहाइड्रोजन ऑक्साइड। ये एक सिस्टमेटिक रूल से नाम दिए गए हैं, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और डिहाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सिस्टमेटिक रूल से नाम दिए गए हैं इसको। लेकिन लोगों में क्या जुबानों पर चढ़ा हुआ है लोगों की, H2O मतलब पानी, H2O मतलब वाटर। तो इस तरह से भी इसका नाम यूज़ किए जाते हैं और ये अब किताबों में ही आने लगे हैं, जैसे कि डायरेक्टली H2O मतलब वाटर। तो इस तरह के कुछ नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपाउंड है एमोनिया, NH3, एमोनिया। तो इसे लोग मतलब ज़्यादातर कोई भी इसे नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड नहीं कहता। आपको भी नाम अजीब लग रहा होगा, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, ये नाम थोड़ा अजीब है। एमोनिया लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ, तो ये थोड़ा फेमिलियर वर्ड है लोगों के लिए।